माघ मास के पवित्र महीने की 13वें दिन की कथा का हम आज वर्णन कर रहे हैं कि इसमें हमने 12वें अध्याय में सुना था कि वो कांचन मालिनी नाम की अप्सरा वो प्रयागराज में स्नान करके जा रही थी और उसका 2 बूंदें पानी की कपड़ों की बालों की झर के और हिमालय की तलहटी में एक राक्षस के प्रेत के ऊपर गिरी और उस प्रेत का सद्बुद्धि हुई और उनके वार्तालाप हुआ। तो कांचन मालिनी अप्सरा ने अपना पूर्व जन्म बताया कि मैं कैसी थी और किस प्रकार से मैंने माघ का महीना स्नान किया और उससे मैं आज भगवान शिव के लोक में रहती हूँ और पार्वती जी मेरी सहेली है। तो उससे पूछा कि हे प्रेतराज, अब तुम भी बताओ कि तुम्हें इतनी भयानक योनि क्यों मिली। तुम्हारे इतने बड़े बड़े दांत, इतने विकराल दाढ़ी और बाल हैं, बड़े बड़े होठ हैं, कुरूप शरीर हैं, किस पाप के कारण तुम्हें ये शरीर प्राप्त हुआ। तो वो पिशाच कह रहा है कि हालांकि ये सब गुप्त बातें हैं, लेकिन आपने मुझे पूरा जीवन का चरित्र सुनाया, इसलिए मैं भी आपको सुनाता हूँ कि मैं पवित्र काशी में, जहाँ मरने वाले की मुक्ति होती है, वहाँ का व्यक्ति यानी कि कभी भी नरक में नहीं जाता। काशी में वाला जो व्यक्ति है वो मुक्ति को ही प्राप्त होता है, मुक्ति की देने वाली है। गंगा का किनारा, काशी विश्वनाथ के दर्शन, ऐसी परम पवित्र भूमि पर मेरा जन्म हुआ था और जन्म भी मैं ब्राह्मण कुल में हुआ, विद्वान पंडित हुआ, वेदों का जानने वाला, पुराणों का जानने वाला, शास्त्रों का ज्ञाता, सब प्रकार का था। लेकिन मैंने कोई धर्म धारण नहीं किया, यानी कि ये सब जो कार्य किए मैंने वो सब उदर पूर्ति के लिए किए। मैंने काशी में रह करके और अनेक प्रकार के दान लिए, जिन लोगों का दान नहीं लेना चाहिए ऐसे पापियों का भी दान ले लिया। बहुत से लोग, क्योंकि काशी में पाप बढ़ जाता है, लोग दान करने जाते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों का मैंने दान लिया जो महान भयानक पापी थे, उनका भी मैंने दान लिया। निष्कृष्ट कर्म करने वाले ऐसे लोगों का भी दान लिया और सर्वत्र भक्ष्य भक्ष्य का मैंने कोई ज्ञान नहीं रखा। कहाँ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी मर्यादा का पालन मैंने नहीं किया। मेरा तो केवल एक ही लक्ष्य रहा, प्रेत कह रहा है कि जो भी धन आता जाए मैं बटोरता जाऊं, लूटता जाऊं, लोगों से लेता जाऊं। आज भी आप देखिए तीर्थों पर जो इस प्रकार के लोग होते हैं, किस प्रकार से लोगों के साथ छल करते हैं और पैसे लूटने के प्रयत्न किए जाते हैं। मैं आपको वीआईपी दर्शन करा दूंगा, मैं आपका ये पाठ कर दूंगा, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। तो और इन ऐसे लोगों की वजह से तीर्थ बदनाम हो जाते हैं और धीरे धीरे वहां पर पापाचार बढ़ने लगता है। तो असुर ये भी यही कह रहा है कि मैंने ये काम किए, यानी कि मेरा कर्तव्य था कि मैं धर्म मार्ग पर चलूं, लोगों को धर्म मार्ग दिखाऊं, आने वाले यात्रियों की सेवा करूं और उनका उद्धार हो, किस प्रकार का उपाय मैं करूं, उनको ये विधियां बताऊं कि जिससे वो इस काशी में मुक्त हो जाए। लेकिन मैंने ये कर्म किए कि जो भी आए सबका दान लेना है, लूटना है और कैसे भी करके उनका पैसा ऐंठता रहूं, ये मैंने किया। कोई भी प्रकार के व्रत, उपवास, साधनाएं जीवन में मैंने नहीं की। हाँ, गंगा किनारे बह लेकिन गंगा स्नान नहीं करता था, काशी विश्वनाथ महादेव दर्शन नहीं करता था। इस तरह से समय व्यतीत होता गया, वृद्ध अवस्था आ गई। उसके बाद मेरी मृत्यु हुई। लेकिन कहते हैं काशी में मरने वाला कितना भी बड़ा पापी हो, काशी के भैरव कोतवाल उसको दंड देते हैं, उसके बाद अनेक योनियों में उसको डाला जाता है। तो सबसे पहले मरने के बाद वो पिशाच कह रहा है कि मुझे गधे की योनि मिली। देखो, व्यक्ति अपने चरित्र से दिव्य योनि को प्राप्त करता है और अगर कर्म बिगड़ जाए तो कहां से कहां पहुंच जाता है। इतना वेदों का पढ़ने वाला ब्राह्मण था, लेकिन दूसरा शरीर किसका मिला? गधे का। कह रहा है कि मैं 2 बार गधा बना। अब गधा का जीवन जो है आप सब जानते हैं कितना भयानक होता है। गधे के
आपको गधे का जीवन देखना है तो आप केदारनाथ में या यमुनोत्री में जाके देखो कि उनकी पीठ पर एक 100 किलो 125 किलो के व्यक्ति को उसमें बैठा दिया जाता है, खच्चर गधों के ऊपर, और फिर उनको लाद करके वो चलते हैं, या सीमेंट और गिट्टी और बालू रेत के कट्टे उनके ऊपर लादते हैं और फिर भयानक उस हिमालय की चढ़ाई को चढ़ते हैं, और बड़ा डेंजर, बड़ा खतरनाक रास्ता उस पर उनको चलना पड़ता है। तो ये ऐसा भयानक गधे का जीवन है जिसे कोई प्रेम नहीं करता, सब डंडा लेकर के दौड़ते हैं। तो 2 बार गधे का जीवन मिला, जिसको कहते भारवाहक योनिया, 3 बार व्याघ्र, सर्प बना, सर्प की भी अदम योनि मानी गई है, उल्लू बना, सूअर की योनि प्राप्त हुई। इस प्रकार से 9 योनियां प्राप्त हो गई। उसके बाद मुझे ये राक्षस की योनि प्राप्त हुई है, और इस भयानक राक्षस की योनि से मैंने इतने जीवों को खा लिया है कि 3 योजन तक कोई भी जीव नहीं बचा है। पशु पक्षी जीव जंतु सब जो भी हो सबको मैं खा गया। लेकिन आज आपके जब ये पवित्र जल के छींटे मेरे ऊपर गिरे तो मेरी सद्बुद्धि हो गई है, और आपके कृपा से मैं सदगति को प्राप्त करूं। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब वो अप्सरा कहती है कि मैंने तो जीवन में बहुत माघ के महीने नहाए हैं और खूब प्रयाग में स्नान किया है, तो अब मैं तुम्हारा कल्याण करके ही यहाँ से जाऊंगी। ऐसा विचार करके उस अप्सरा ने अपने वस्त्रों का पानी निचोड़ा, हाथ में संकल्प लिया और कहा कि मैंने जो माघ का महीना नहाया है उसमें से 1 महीने का फल, 1 माघ का फल मैं इस राक्षस को, इस प्रेत को देती हूँ। और ऐसा संकल्प देते ही उसका दिव्य शरीर हो गया, और उसको लेने के लिए विमान आ गए। तो उसने कहा कि अब आप मेरे ऊपर कृपा करो और कुछ आदेश करो। उन्होंने कहा कि अब तुम भगवान के दिव्य धाम को जाओ और मैं भी मेरे धाम को जाती हूँ। तो वही उनकी सखियाँ भी वहाँ आ गई कि आपने इसका उद्धार करके बहुत अच्छा किया। अरे इसके डर के मारे 3 योजन तक लोग न तो यहाँ नहाने आते थे, न इस तलहटी में घूमने आ सकते थे, और जो भी आता था उसको खा जाया करता था। आज ये भय दूर हो गया। अब सभी लोग यहाँ पे आया करेंगे और इस हिमालय की तलहटी का आनंद लिया करेंगे, जो इतनी रमणीक है, इतनी सुंदर है, यहाँ आनंद लेंगे। और ऐसा कहकर के अप्सरा ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम दिव्य धाम को जाओ। तब वो राक्षस भी कहता है कि देवी आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, अब आपको भी जो है सो मेरा आशीर्वाद है कि आप बहुत वर्षों तक, दिव्य चिरकाल तक भगवान शिव के कैलाश में रहो और माँ पार्वती की सहेली बन करके रहो, और लोगों के ऊपर इसी प्रकार की आपकी कृपा बनी रहे। ऐसा कह करके वो राक्षस विमान में बैठ करके भगवान के दिव्य धाम को चला गया। इसका अभिप्राय यह है कि इतने पाप होने के बाद भी माघ के स्नान करने का फल उस अप्सरा ने उसको दिया, और उसी में उसकी सदगति हो गई। तो जो व्यक्ति अगर माघ में स्वयं स्नान करता है, दान करता है, अपने पितरों के तर्पण करता है, भगवान की सेवा करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण नाम से हवन में आहुतियां डालता है या उसका जाप करता है, तो उसका कल्याण कैसे नहीं होगा? निश्चित ही उसका कल्याण होगा, ये निश्चित है। इसीलिए यहाँ पर ये 13वें अध्याय की जो कथा है वो पूर्ण हुई। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।